गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शशि सिंह अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है संस्कृत ज्ञानोदय, आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर के आई हूँ ऑनलाइन क्लास में वेदांत सार प्रश्नोत्तरी सीरीज भाग एक इसलिए क्योंकि मैं इसके आगे का भी पार्ट बनाने वाली हूँ और उसका भी वीडियो जल्द ही मैं इसको डालूंगी इस चैनल पर। तो वह देखने के लिए आपको सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके अन्य दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो फिर मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है वेदांत सार संबंधी प्रश्न है। ये वेदांत सार पुस्तक से ही लिया गया है। सारे प्रश्न वेदांत सार के ही हैं, तो इसलिए प्रश्न में मैंने वेदांत सार नाम भी डाल दिया है, इसलिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो और इससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो देखिए, पहला प्रश्न है वेदांत सार के रचनाकार हैं। तो वेदांत सार के रचनाकार कौन कौन हैं, ये आप देखिएगा। ईश्वर कृष्ण, सदानंद योगींद्र, केशव मिश्र और दयानंद सरस्वती। इसमें मैंने आंसर भी डाला हुआ है, लेकिन मैं अभी इसको हाइड की हुई हूँ, जिससे कि आप सोच सकें कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न हैं आप पहले उसको अपने मन में सोचिएगा और देखिएगा कि आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हो पाते हैं, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, तो संभवतः ये प्रश्न आसान है, इसका उत्तर सभी को आ रहा होगा। तो मैं बता देती हूँ कि वेदांत सार के रचनाकार सदानंद योगींद्र हैं। देखिए, इसका जो आंसर है नीचे पड़ा हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न है साधन चतुष्टय संपन्न क्या कहलाता है। तो साधन चतुष्टय संपन्न क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है संबंध, बी है विषय, सी है प्रयोजन, डी है प्रमाता। तो इसका सही आंसर है प्रमाता। ठीक, साधन चतुष्टय संपन्न वह प्रमाता कहलाता है। फिर अगला प्रश्न देखिए। देखिए, आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है वेदांत सार में प्रमाता को क्या कहते हैं। वेदांत सार में प्रमाता को क्या कहते हैं। प्रयोजन कहते हैं कि विषय कहते हैं कि अधिकारी कहते हैं कि संबंध कहते हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, अर्थात वेदांत सार में प्रमाता को अधिकारी भी कहते हैं। देखिए, ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न, वेदांत सार के अनुसार प्रमाण कितने हैं। ठीक है, मैं प्रमाण का भी आगे व्याख्या सहित वीडियो बनाऊंगी, आप उसको देख सकते हैं वहां से। फिलहाल यहाँ पर प्रश्नोत्तरी का ये वीडियो है, तो इसको आप समझ लीजिए। आगे अगर आप कहेंगे तो मैं व्याख्या सहित प्रमाण के वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो वेदांत सार के अनुसार प्रमाण कितने हैं। क्योंकि 9 दर्शन हैं, 9 दर्शनों में अलग अलग प्रमाण की संख्या बताई गई है, तो इसमें अर्थात वेदांत सार में प्रमाण की संख्या है 6। ठीक है, आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है वेदांत सार में अज्ञान के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4।
तो अब इन चारों में से आपको बताना है कि अज्ञान के कितने भेद है, अज्ञान के कितने प्रकार हैं। तो इसका सही आंसर है बी, 2। अज्ञान के 2 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन? अभी आगे इसके भी प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पर चूंकि प्रश्न लंबा है तो देखिए, वेदांत में सूक्ष्म शरीर को अन्य किस नाम से जानते हैं? प्रश्न है कि वेदांत में सूक्ष्म शरीर को अन्य किस नाम से जानते हैं? ए स्थूल शरीर, बी लिंग शरीर, सी लिंग शरीर और स्थूल शरीर दोनों, डी कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है, लिंग शरीर। माने सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वेदांत के अनुसार अज्ञान की शक्तियां हैं। ए आवरण शक्ति, बी विक्षेप शक्ति, सी आवरण और विक्षेप शक्ति दोनों, डी कोई नहीं। तो अज्ञान की 2 शक्तियां हैं। इसके पहले आपने प्रश्न में पढ़ा है कि वेदांत सार के अनुसार अज्ञान की कितनी शक्तियां हैं या अज्ञान के कितने भेद हैं। तो उसमें आपने पढ़ा है कि 2, अज्ञान के 2 भेद हैं। अब इसमें उन 2 भेदों के नाम हैं। ठीक है, कौन कौन सा? तो इसका ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आवरण और विक्षेप शक्ति। तो अज्ञान की आवरण और विक्षेप शक्ति ये 2 शक्तियां हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सी सही है आंसर। अब अगला देखते हैं, पंचीकरण प्रक्रिया का वर्णन किस ग्रंथ में है? पंचीकरण प्रक्रिया का वर्णन किस ग्रंथ में है? ए सांख्यकारिका, बी वेदांत सार, सी तर्क भाषा, डी ईशोपनिषद। तो पंचीकरण प्रक्रिया का वर्णन ऑप्शन बी वेदांत सार में है। ठीक है, इसका देखिए आंसर बी सही है। इसमें आंसर भी हमने इसलिए डाला हुआ है जिससे कि आप यदि स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसमें आंसर भी डाल दिया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, वेदांत सार में सूक्ष्म शरीर के कितने अवयव हैं? तो ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। तो वेदांत सार में सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव हैं। ठीक है, और ये जो 18 है यह सांख्यकारिका में है। तो वेदांत सार में 17 अवयव हैं। ठीक है, देखिए सी ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न देखिए, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखिएगा वरना हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपसे छूट जाएं। देखिए अगला प्रश्न, वेदांत सार में आवरण और विक्षेप शक्ति किसकी है? ए ईश्वर, बी आत्मा, सी ज्ञान, डी अज्ञान। इसके पहले आपने इसी से संबंधित 2 प्रश्न देखे थे। ठीक है, कि अज्ञान की कितनी भेद हैं। आपने पहले संख्या में, कभी कभी संख्या में भी प्रश्न पूछते हैं, इसलिए मैंने प्रश्न संख्या संबंधी भी बनाया है जिससे कि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। चाहे जिस भी तरह से प्रश्न पूछे आप उसका आंसर दे सके, इसलिए मैंने हर तरीके से प्रश्न बनाया हुआ है। बस इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसके पहले आपने प्रश्न जो देखा वो था कि अज्ञान के कितने भेद हैं। उसमें आपने देखा ज्ञान के 2 भेद हैं। ठीक है, फिर आप जो है एक प्रश्न देखें कि अज्ञान की कौन कौन सी शक्तियां हैं, आवरण विक्षेप दोनों।
तो वहां पर आपने देखा कि आवरण और विक्षेप ये दोनों अज्ञान की दो शक्तियां हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रश्न है, यहाँ पर है कि आवरण और विक्षेप शक्ति किसकी है। ठीक है, तो यहाँ अब आप समझ गए होंगे, या कभी भी भविष्य में अगर इस तरीके का प्रश्न आया तो आप आसानी से कर लेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो है ये अज्ञान, ऑप्शन नंबर डी सही है, अर्थात अज्ञान की ही आवरण और विक्षेप शक्ति है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेदांत सार में अष्टांग योग के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है नहीं आते हैं लिखा हुआ है, तो क्या नहीं आता है। तो अब देख लीजिए अज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो अज्ञान के अंतर्गत यम नियम आते हैं, धारणा ध्यान आते हैं, आसन प्राणायाम आते हैं, नित्य और अनित्य ये नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, आप नहीं भूलेंगे। वेदांत सार में अष्टांग योग के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो अष्टांग योग से ये पता ही होना चाहिए कि योग के 8 अंग हैं, अष्ट अंग। ठीक है, 8 अंग होते हैं, जिनमें से कि 6 का वर्णन यहाँ पर है, यम नियम, धारणा ध्यान, आसन प्राणायाम। 2 का नाम नहीं है, जिसमें से कि एक है प्रत्याहार, ठीक है, और दूसरा है समाधि। ठीक, ये जो यहाँ पर नहीं ले पा रहा है, दूसरा है समाधि। ठीक, तो यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान और समाधि ये अष्टांग योग के अंतर्गत आते हैं। तो क्या नहीं आता है, नित्य और अनित्य, माने आंसर डी सही है। ठीक, अब आगे के प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संध्या वंदन कैसा कर्म कहलाता है। संध्या वंदन कैसा कर्म कहलाता है। नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, उपासना, ये 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें सही इसका आंसर है नित्य। संध्या वंदन नित्य कर्म कहलाता है। ठीक है, नैमित्तिक, प्रायश्चित, उपासना अभी आप आगे इन प्रश्नों को देखेंगे और आगे समझ भी जाएंगे। जब भी प्रश्न आएगा आप इसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आगे मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी। पहले आप ये देख लीजिए कि संध्या वंदन नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, संध्या वंदन कैसा कर्म है, तो संध्या वंदन नित्य कर्म है, यह आप समझ लीजिए। फिर आगे के प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, काम्य कर्म किसे कहते हैं। ए है ज्योतिषोम यज्ञ, बी है संध्या वंदन, सी है चांद्रायण व्रत, डी है जातेष्टि। तो देखिए, चूंकि यहाँ नाम से ही सिद्ध हो जा रहा है कि काम्य कर्म किसे कहते हैं, अर्थात जो किसी कामना से जो कर्म किए जाते हैं वह काम्य कर्म कहलाते हैं। जैसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए जो यज्ञ होते हैं, स्वर्ग इत्यादि प्राप्ति की कामना से जो यज्ञ किए जाते हैं, वह जो कर्म होते हैं वह काम्य कर्म कहलाते हैं। तो यह जो काम्य कर्म है, यह ज्योतिष्टोम यज्ञ होता है। ठीक है, इसका सही आंसर है ज्योतिष्टोम यज्ञ, अर्थात ज्योतिष्टोम यज्ञ जो है वह काम्य कर्म के अंतर्गत आता है। माने वह स्वर्ग प्राप्ति इत्यादि की कामना से किया जाने वाला जो यज्ञ होता है, ये ज्योतिष्टोम यज्ञ, यह काम्य कर्म कहलाता है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निषिद्ध कर्म किसे कहते हैं। निषिद्ध कर्म किसे कहते हैं। ए चांद्रायण व्रत, बी ब्रह्म हत्या, सी शांडिल्य विद्या, डी संध्या वंदन। क्योंकि यहाँ देखिए नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए, निषिद्ध कर्म माने ऐसा कर्म जिसको करने के लिए निषेध हो, जो करने के लिए मना किया जा रहा हो कि नहीं नहीं भाई इस काम को नहीं करना है। ठीक है, वह निषिद्ध कर्म कहलाता है।
जैसे ब्रह्म हत्या, ठीक है, ये जो है ये ब्रह्म हत्या निषिद्ध कर्म के अंतर्गत आता है। ब्रह्म हत्या, गो हत्या ये निषिद्ध कर्म है, ठीक है। इस काम को करने के लिए निषेध है, तो यह निषिद्ध कर्म कहलाया। बस इतने से आप समझ जाइए कि निषिद्ध कर्म किसे कहते हैं। जिस कार्य को करने के लिए शास्त्र स्वीकार नहीं करता है वह निषिद्ध कर्म कहलाता है। जैसे ब्रह्म हत्या, गो हत्या, किसी ब्राह्मण की हत्या ब्रह्म हत्या कहलाता है, और गौ की हत्या गो हत्या कहलाता है। तो यह जो है पाप कर्म है, यह निषिद्ध कर्म के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आंसर बी सही है, देख लीजिए आंसर भी आप लोग। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नैमित्तिक कर्म किसे कहते हैं? संध्या वंदन, जातेष्टि, ब्रह्म हत्या, शांडिल्य विद्या। अब नैमित्तिक कर्म मैं बतला दे रही हूँ। जो कर्म किसी के निमित्त किया जाए, जैसे पुत्रोत्पत्ति के अवसर पर जो जात कर्म संस्कार वगैरह किए जाते हैं वह नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो जातेष्टि होता है, जातेष्टि यानी जात कर्म संस्कार, वह नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। माने वह पुत्रोत्पत्ति के निमित्त किया जाने वाला कर्म, जो जिसका कोई निमित्त हो, जिसका कोई कारण हो, जिसको करने का कोई निमित्त हो, वह नैमित्तिक कर्म कहलाता है। जैसे जातेष्टि, ठीक। माने पुत्रोत्पत्ति के अवसर पर जात कर्म संस्कार जो किए जाते हैं, जातेष्टि संस्कार जो किए जाते हैं वह नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चांद्रायण व्रत कैसा कर्म है? चांद्रायण व्रत कैसा कर्म है? अब ध्यान दीजिए कि चांद्रायण व्रत कैसा कर्म है। नित्य कर्म है कि नैमित्तिक कर्म है कि प्रायश्चित कर्म है कि उपासना कर्म है? आप देख लीजिए यहाँ पर जो नित्य कर्म है, इस नित्य कर्म को भी आप पढ़ चुके हैं। संध्या वंदन इत्यादि नित्य कर्म कहलाते हैं, ठीक है। तो यह चांद्रायण व्रत के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर नैमित्तिक कर्म अभी आपने इसके पहले पढ़ा है कि जातेष्टि जो होता है वह नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत आता है, तो यह भी चांद्रायण व्रत के अंतर्गत नहीं आया। अब अभी आपने उपासना नहीं पढ़ा है, तो इसका सही आंसर है सी, प्रायश्चित। जो चांद्रायण व्रत है वह प्रायश्चित कर्म के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में अगला प्रश्न है कि किस पंचीकृत पदार्थ में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पांचों गुण पाए जाते हैं? ठीक। पहला है आकाश, दूसरा है वायु, तीसरा है जल, चौथा है पृथ्वी। अर्थात आकाश, वायु, जल और पृथ्वी में से कौन सा ऐसा पदार्थ है, माने कौन सा ऐसा महाभूत है ये इन चारों में कि जिसमें से किस ये पांचों गुण पाए जाते हैं, जिसमें, ठीक है, किस पंचीकृत पदार्थ में ये पांचों गुण पाए जाते हैं? आकाश में कि वायु में कि जल में कि पृथ्वी में? तो इसका सही आंसर है डी, ठीक है। इसका सही आंसर है डी, देख लीजिए इसका सही आंसर डी है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें 4 प्रश्न और बन सकते हैं। कौन कौन सा, देखिएगा। इसमें जैसे कहा गया है कि शून्य से या ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, वायु से जल, जल से पृथ्वी, और सॉरी, आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है।
तो आकाश में शब्द गुण पाए जाते हैं। तो प्रश्न एक बन सकता है कि किस पंचीकृत पदार्थ में मात्र शब्द गुण होते हैं, तो वह है आकाश। ठीक है। अब अगर अगला प्रश्न बनता है कि किस पंचीकृत पदार्थ में शब्द और स्पर्श ये दो गुण पाए जाते हैं, तो वह होगा वायु, क्योंकि आकाश से वायु उत्पन्न होता है, तो वायु में शब्द और स्पर्श दोनों होते हैं। फिर अगला प्रश्न अगर बनेगा कि किस पंचीकृत पदार्थ में शब्द, स्पर्श, रूप ये तीन गुण पाए जाते हैं, तो उसका आंसर होगा अग्नि। अग्नि अग्नि में ये तीन गुण होते हैं, क्योंकि आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है और वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है। तो अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप ये तीनों गुण होते हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न यदि बनता है कि किस पंचीकृत पदार्थ में शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चार गुण पाए जाते हैं, तो उसका आंसर होगा जल। अर्थात जल में ये चार गुण पाए जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। ठीक। और ये जो पांचवा प्रश्न है यहाँ पर है ही कि किस पंचीकृत पदार्थ में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पांचों गुण पाए जाते हैं, तो वह पदार्थ है पृथ्वी। ठीक है। पृथ्वी में ये पांचों गुण पाए जाते हैं। तो एक प्रश्न से आपके 5 प्रश्न तैयार हो गए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि कर्म के कितने भेद हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कर्म के कितने भेद हैं। तो यहाँ पर जो है ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो कर्म के 6 भेद हैं। ये कर्म के ये 6 भेद कौन कौन से हैं, मैं बता दे रही हूँ। नित्य, नैमित्तिक अर्थात नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, उपासना कर्म और प्रायश्चित कर्म, ये 6 कर्म हैं। ठीक है। तो नाम भी मैंने बता दिया जिससे कि आपको कंफ्यूजन न रहे कि कौन कौन से कर्म हैं, 6 कर्म हैं तो कौन कौन से कर्म हैं। ठीक है। तो नित्य, नैमित्तिक, निषिद्ध कर्म, काम्य कर्म, उपासना कर्म और प्रायश्चित कर्म, ये 6 कर्म हैं। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध, प्रायश्चित और उपासना, ये 6 कर्म बतलाए गए हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शांडिल्य विद्या कैसा कर्म है। प्रायश्चित, उपासना, नित्य, नैमित्तिक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये नित्य कर्म है इसका आपने पढ़ चुका है, संध्या वंदन इत्यादि नित्य कर्म है। ठीक। नैमित्तिक कर्म क्या कहलाता है, जातेष्टि नैमित्तिक कर्म है। ठीक है। अब ये प्रायश्चित भी आपने पढ़ लिया है कि चांद्रायण व्रत जो है वह प्रायश्चित कर्म है। ठीक। तो बचा क्या आपका उपासना कर्म। ये उपासना कर्म ही आपका जो है क्या है, शांडिल्य विद्या कैसा कर्म है, यह है उपासना कर्म। ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। वेदांत सार के अनुसार उपासना कर्म का मुख्य प्रयोजन क्या है। ए है बुद्धि की शुद्धि, बी है चित्त की एकाग्रता, सी है पितृलोक की प्राप्ति और डी है सत्यलोक की प्राप्ति। तो यहाँ पर जो है उपासना कर्म का मुख्य प्रयोजन चित्त की एकाग्रता है। जैसे यदि कोई उपासक होता है तो वह अपने चित्त को एकाग्र करके ब्रह्म में लगाता है। ठीक है। तो इसीलिए उपासना कर्म का मुख्य प्रयोजन जो है चित्त की एकाग्रता बतलाई गई है। ठीक। देखिए आंसर बी सही है। अगला जो है प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
नित्य कर्मों का मुख्य प्रयोजन क्या है? अब देखिए, इसके पहले आपने देखा है कि जो है उपासना कर्म का मुख्य प्रयोजन क्या है, और इसमें आप देख रहे हैं कि नित्य कर्मों का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो उपासना कर्म का मुख्य प्रयोजन चित्त की एकाग्रता है और नित्य कर्मों का मुख्य प्रयोजन बुद्धि की शुद्धि है। ध्यान रहे, कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत होइएगा। उपासना कर्म का मुख्य प्रयोजन चित्त की एकाग्रता है और नित्य कर्मों का मुख्य प्रयोजन ये बुद्धि की शुद्धि है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नित्य नैमित्तिक कर्मों का अवान्तर फल क्या है? अभी तो आपने पढ़ा नित्य कर्मों का मुख्य फल परम प्रयोजन, और अब जो है नित्य कर्मों का अवान्तर फल क्या है? तो ये नित्य कर्मों का अवान्तर फल जो है वह है पितृलोक की प्राप्ति। ठीक है, पितृलोक की प्राप्ति, यह जो है नित्य नैमित्तिक कर्मों का अवान्तर फल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिए आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, चार साधनों में से कौन है? जो चार साधन बतलाए गए हैं, तो चार साधनों में से कौन है? माने ये चार साधन हैं, तो ये चार साधनों में से कौन है? ए नित्यानित्य वस्तु विवेक है, कि बी इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, सी समाधि षटक संपत्तियां, डी मुमुक्षुत्व, ई उपर्युक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, अर्थात नित्यानित्य वस्तु विवेक भी साधन है, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग भी चार साधनों में से है, समाधि षटक संपत्तियां भी चार साधनों के अंतर्गत ही आता है, और मुमुक्षुत्व, ये चार साधन है। तो उपर्युक्त सभी, इसका नाम मैंने एक ही जगह इसलिए डाल दिया है ताकि आप जो अगर पढ़ते हैं इसको तो एक ही जगह आपको सभी मिल जाए, अर्थात चार साधन कौन कौन से हैं यह आपको पता चल जाए कि नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्तियां, मुमुक्षुत्व, ये चार साधन हैं। ठीक है, माने सभी नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्तियां और मुमुक्षुत्व, ये उपर्युक्त सभी चार साधन कहे गए हैं। इन चार साधनों से संपन्न व्यक्ति ही प्रमाता कहलाता है, अधिकारी कहलाता है। ठीक है, तो जो प्रमाता है वही अधिकारी है, जो चार साधनों से युक्त व्यक्ति होता है वही प्रमाता कहलाता है, और प्रमाता ही अधिकारी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नित्य वस्तु क्या है? देखिए, अभी पहला साधन आपने पढ़ा है नित्य अनित्य वस्तु विवेक, माने नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक। तो नित्य, अब यहाँ प्रश्न उठता है कि नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है? तो ए है ब्रह्म, बी है जीव, सी है जगत, डी है आत्मा। तो इसमें से कौन नित्य है, कौन अनित्य है? तो ये पहला ऑप्शन ए ब्रह्म, ये नित्य वस्तु है, जिसको कि काल और स्थान से बांधा नहीं जा सकता, वह नित्य वस्तु कहलाता है। तो ब्रह्म नित्य है, बाकी यह समस्त जड़ चेतन जो संसार है वह अनित्य वस्तु है। तो नित्य वस्तु क्या है? ब्रह्म। ऑप्शन ए सही है। अब अगला प्रश्न देखिए, अनित्य वस्तु क्या है? ए जीव, बी जगत, सी ब्रह्म, डी आत्मा। तो ऑप्शन बी जगत, यह अनित्य वस्तु है, अर्थात जो ब्रह्म है वह नित्य वस्तु है, और ये जो जगत है यह
अनित्य वस्तु है। ठीक है, ये ऑप्शन बी सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगी, वेदांत सार प्रश्नोत्तरी भाग 2। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि इस वीडियो का लाभ आपके अन्य दोस्तों को भी मिल सके, अन्य स्टूडेंट को भी मिल सके। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, कामयाब होइए, इसी शुभकामना के साथ।